पे CH3 है, तो कहीं भी CH3 लगा दो, ऊपर या नीचे फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखो, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम या डिफरेंट? इधर देखो, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। 100% शो करेगा। बात पल्ले पड़ी भैया। सेकंड देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से एक बॉन्ड पे मेथिल जुड़ा है, एक बॉन्ड पे H जुड़ा है, एक बॉन्ड पे मेथिल जुड़ा, एक बॉन्ड पे H जुड़ा। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक बॉन्ड पे एथिल जुड़ा, एक बॉन्ड पे H जुड़ा, तो कहीं भी एथिल लगा दो जहां तुम्हारी इच्छा करे, एक बॉन्ड पे H। अब इतना बता दो, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों लोग सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। चलो इधर आओ, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों लोग सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ये भी शो करेगा। चलो तीसरे पे आते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे एक बॉन्ड पे, इस डबल बॉन्ड कार्बन के एक वैलेंसी पे मेथिल जुड़ा है और एक वैलेंसी पे H, तो एक पे मेथिल लगा दो और एक पे H लगा दो। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक वैलेंसी पे क्लोरीन है, एक वैलेंसी पे ये वाला H है, तो कहीं पे भी Cl लगा दो, कहीं पे भी H लगा दो। अब देखो, डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों लोग सेम या डिफरेंट? इधर हो, सेम या डिफरेंट? 100% शो करेगा। चलो चौथे पे आते हैं भैया। ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के एक वैलेंसी पे कौन लगा है? CH3, एक वैलेंसी पे H लगा है, और इस डबल बॉन्ड के पास कितने H हैं? दो, दोनों वैलेंसी पे H लगा है। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों एटम सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। आंसर हो गया डी। 2011 पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सो, पूरा टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? अगला क्वेश्चन लिखो। इसको हटाए भैया, नोट कर लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नोट कर रहे हो? कर लो, नोट कर रहे हो? कर लो, कर लो, नोट कर लो, कर लो, बता दिए तो आराम से नोट कर लो भैया। अब बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound can be so, which of the following compound can be so geometrical isomerism, can be so geometrical isomerism? जिससे पूछेंगे आंसर वही बोलेगा, सबको बोलने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, नाम बताओ। अहमद भाई, ये बताओ कि इनमें से ऐसा कौन है भाई मेरे जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा? थर्ड। नाम बताओ, नाम नाम। राहुल भाई, राहुल ना? राहुल ने बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए?
थर्ड, बोल सर्विस, सचिन बोलो, गुप्ता जी, पलक बोलो, अमर, अरुण, उत्कर्ष, मंथन भाई बोलो आंसर बताओ। सत्येंद्र पक्का, सोच लो। आंसर थर्ड होगा यार, सोचना क्या है, 100% होगा। हाँ भैया ध्यान देना, इधर देखो, डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों एटम क्या हो गए, सेम, बेकार हो गया। डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों मॉलिक्यूल सेम, बेकार हो गया। डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों एटम क्या हो गए, सेम, बेकार हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड की एक वैलेंसी पे Cl और एक पे क्या H, एक पे F और एक पे क्या H, डिफरेंट है। 100% आंसर क्या हो गया, C। बात समझ में आ गई भैया, ठीक बात, नोट कर लिया, नोट करो फटाक से फिर आगे बढ़े। किसी भी एक डबल बॉन्ड कार्बन पर, किसी भी एक भी डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़े दोनों एटम अगर सेम हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होना बंद हो जाती है। किसी भी एक भी डबल बॉन्ड कार्बन दो होंगे ना, एक ये, तो किसी भी एक डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों एटम या मॉलिक्यूल अगर सेम हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होना बंद हो जाती है। क्या नोट कर लिया भैया? आगे बढ़े, लिखो अगला क्वेश्चन। Which of the following compound, which of the following compound ठीक है भैया, वॉल्यूम बढ़ा दे रहे, अब बोलो, बढ़िया आ रहा है, अब तेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बढ़ा दें। Which of the following compound, which of the following compound cannot be so, cannot be so cannot be so geometrical isomerism, cannot be so geometrical isomerism? आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे। आंसर बोलने की, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। नोट करो, आंसर बोलना नहीं प्लीज। नाम तो है शिवम भाई, कौन सा आंसर लग रहा है? क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? ये या दोनों शो नहीं करेंगे, या इनमें से कोई आंसर नहीं है? दोनों शो नहीं करेंगे, मतलब आंसर हुआ सी। भाई मेरा नाम बताओ। अभय भाई, आंसर बताओ। सी। जय, आनंद, हाँ, गुप्ता जी, नाम बताओ। फैजान भाई बताओ। अहमद भाई, सी। एक बार नाम और बताओ यार। राहुल, ठीक, बोलो। सी बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, ठीक। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछा जा चुका है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब अगली बात सुनना,
ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। फिर अगली बात सुनना, फिर सुनना, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है यार, बोल रहे हैं यार एल्कीन शो नहीं करेगी, कंपाउंड शो करेगा। एक्चुअल में यहां थोड़ा चेंज हुआ। जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड कैसा है बोलो, साइक्लो, साइक्लो है, ठीक। अब जरा समझना ध्यान से, जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन, हर कॉर्नर पे एक क्या होगा, कार्बन। तो भैया यहां भी एक कार्बन होगा, इस जगह पे, इस जगह पे एक कार्बन होगा और यहां भी कार्बन होगा, ठीक है। बाकी कार्बन से हमें मतलब नहीं है, इन्हीं दो कार्बन से मतलब है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, ठीक। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी इधर जा रही है, एक बॉन्ड इधर जा रहा, एक बॉन्ड इधर जा रहा, एक बॉन्ड ऊपर जा रहा। कितने बॉन्ड पूरे हो चुके, 3। कितना बचा, 1। जितना बचा उतने उसके पास क्या होंगे, H। तो एक बॉन्ड पे इसके पास क्या लगा होगा, एक बॉन्ड पे लगा होगा H, और एक बॉन्ड पे क्या लगा होगा, एक बॉन्ड पे लगा होगा ये पूरा ग्रुप। चलो इधर आ जाओ, इस वाले कार्बन, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होगी ना, एक बॉन्ड इधर कंप्लीट, एक बॉन्ड इधर कंप्लीट, एक बॉन्ड इधर कंप्लीट। कितना बचा, 1। एक बचा तो एक इसके पास क्या होगा, H। तो इस कार्बन के एक बॉन्ड पे H लगा है और एक बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा ग्रुप। चलो नीचे वाले पे आते हैं साहब। यहां CH3 था। हाँ भैया ध्यान देना, ये कॉर्नर है, यहां कार्बन होगा, ये कॉर्नर है, यहां कार्बन होगा। भैया कॉर्नर यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, जिनसे मतलब है वो बना रहे। तो एक कार्बन ये वाला बना लिया, ये वाला, और एक कार्बन ये वाला बना लिया। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3, 3 पूरी होगी। कितनी बची, 1। तो एक बॉन्ड पे क्या लगा होगा, H। तो एक बॉन्ड पे H और एक बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप। इधर आ जाओ, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पूरी, एक बची तो एक पे क्या लगा होगा, H। तो एक पे H और एक पे ये मेथिल। अब जरा ध्यान से सुनना, साइक्लो कंपाउंड में अगर 2 कार्बन ऐसे हैं, साइक्लो कंपाउंड में अगर 2 कार्बन हमारे पास ऐसे हैं जिनसे जुड़े 2 एटम डिफरेंट हैं, जैसे कि ये साइक्लो कंपाउंड मान लीजिए कहीं है, और साइक्लो कंपाउंड में ये कोई साइक्लो कंपाउंड है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये 2 लोग बाहर जुड़े हैं। बोलो सेम है या डिफरेंट है, सेम है ना। तुमने इसको उठा के ऐसे बदला, क्या स्पेशियल अरेंजमेंट बदला, नहीं बदला ना, दोनों सेम है। मान पा रहे हो भैया मेरी बात। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये साइक्लो कंपाउंड में 2 लोग बाहर निकले होते और दोनों के चेहरे अलग अलग होते, तो हम इसको अगर ऐसा करते तो चेंज होता कि नहीं होता, होता। अभी इस साइड पे रेड था, इस साइड पे ब्लैक था, अब क्या हो गया, इधर आ गया ब्लैक, इधर आ गया रेड। तो एटम अगर डिफरेंट है तब तो शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। अगर साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे हैं, अगर साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे हैं जिनसे बाहर निकले, जिनसे जुड़े 2 एटम डिफरेंट हैं, तो ऐसा साइक्लो एल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हमें इतना बता दो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम सेम है या डिफरेंट है? अबे बताओ ना, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम सेम या डिफरेंट? तो एल्कीन तो शो नहीं करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, एल्कीन शो नहीं करेगी। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम हो गए, एल्कीन शो नहीं करेगी। लेकिन जब कभी साइक्लो कंपाउंड आ जाए तो इतना ढूंढ लेना कि क्या साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे हैं, एक कार्बन देखो ये वाला रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन से जुड़े दोनों लोग अगर डिफरेंट है, बोलो एक पे कौन है, H, और एक पे ये पूरा का पूरा ग्रुप, दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों सेम है या डिफरेंट, डिफरेंट। एक पे मेथिल और एक पे H, तो ये 100% शो करेगा। इधर आ जाओ, पूरे साइक्लो कंपाउंड में
पूरे साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन खाली मिल जाए, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, जिन 2 कार्बन से जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाए, तो एक पे H जुड़ा है और एक बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप, दोनों डिफरेंट है। यहां पे एक पे H जुड़ा है और एक पे ये पूरा ग्रुप, दोनों डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। क्वेश्चन पूछा क्या था? कैन नॉट बी सो, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। मेरी बात सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा? ऐसा कौन है जो शो नहीं करेगा? तो ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। बात पल्ले पड़ी भैया, डी पे टिक करो। अभी और समझ में आ रहा है, हमें पता है कि अभी पूरा समझ में नहीं आया है, तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम्हारी शक्ल पे जो 12 बजा है वो बता रहा है कि अभी पूरा समझ में नहीं आया है। डी पे टिक करो, फिर हम पॉइंट लिखवा रहे हैं। डी पे टिक करो, स्ट्रक्चर बनाओ। नोट कर लिया भैया? पढ़ा इसको? लिखो हेडिंग डाल के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। पेन को रोकना और सुनना, अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, सुनना खाली। वही साइक्लो कंपाउंड, वही साइक्लोएल्केन GI शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिनमें कम से कम 2 कार्बन ऐसे हों जिनसे 2 वैलेंसी से जुड़े एटम डिफरेंट हो। कितने कार्बन हो? 2। भैया हमने बोला कि ये साइक्लोप्रोपेन है, जरा ध्यान देना, जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, वैलेंसी कितनी? इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी, कितनी बची? 2। तो 2 पे क्या लगा दो? H। बोलो शकल सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? अपने लिए बेकार हो गया, हमें शकल कैसी चाहिए? डिफरेंट। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी, 2 बची, 2 पे क्या होगा? H। सेम है या डिफरेंट है? सेम है, बेकार हो गया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची, तो 2 पे क्या लगा दो? H। दोनों सेम, बेकार। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लिखना नहीं अभी भैया, सुकून से पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। बोला ये, चलो चेक करते हैं। यहां कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे, 2 बचे, 2 पे क्या बैठा होगा? H। सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट, सॉरी सेम है, तो ये सो बेकार हो गया। इस वाले कार्बन से 2 वैलेंसी इधर जा रही हैं, 2 वैलेंसी बची, 2 पे क्या होगा? H। ये सेम है डिफरेंट है? सेम, ये भी बेकार हो गया। इस वाले कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पूरी, कितनी बची? 1। तो 1 पे क्या बैठा होगा? H। बोलो सेम है डिफरेंट है? लेकिन हमें ऐसे कार्बन कम से कम 2 चाहिए, तब शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। इस कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन है? 1। क्या बात पल्ले पड़ रही है? क्या बात पल्ले पड़ रही है? पूरे साइक्लो कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनसे जुड़े 2 एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तब वो साइक्लो कंपाउंड शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसी को समझ में ना आया हो, पूछने में शर्मा रहा हो, धीमे से इशारा कर दें, दोबारा बता देंगे। कोई इशारा नहीं आया, मतलब समझ में आ गया। मतलब अब तुम हमें बताओगे कि ये कंपाउंड शो कर रहा है या शो नहीं कर रहा है। जगह करेगा? पक्का? ठीक बात।
बोलो शो करेगा भैया। यहां पे क्या होगा CH2, यहां पे 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 C के पास एक H, तो एक बॉन्ड पे कौन जुड़ा H और एक बॉन्ड पे CH3, दोनों डिफरेंट है। ऐसा ही एक कार्बन और चाहिए तो शो कर देगा, लेकिन कहीं भी ऐसा एक कार्बन और नहीं है तो ये भी शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही भैया? अब लिखना शुरू करो। साइक्लोएल्केन में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए। साइक्लोएल्केन में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनसे जुड़े कम से कम 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिनसे जुड़े, अरे यार कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या? क्या बोला भाई? साइक्लोएल्केन में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनसे जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल, जिनसे जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल, जिनसे जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, जिनसे जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। देखा भैया? चलो एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। कैन नॉट बी शो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कट्टम बना लो बस, अपने आप लिख लेना। भैया क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, यहां पे एक पे तो मेथिल जुड़ा है, 1 2 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, एक बॉन्ड बचा है, जितना बचेगा उतने पे क्या जुड़ा होगा H, तो ये 2 सेम है। ऐसा ही एक कार्बन अगर और मिल जाए तो शो कर देगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पे कार्बन के पास दोनों सेम, यहां पे कार्बन के पास दोनों सेम, और यहां भी कार्बन के पास दोनों सेम, तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। बनाए फटाक से इसको। जो कंपाउंड बनाया था उस वाले क्वेश्चन में एक बार वो कंपाउंड बनाते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां कॉर्नर है, ये कार्बन एक बैठा होगा, ये कार्बन होगा, ये भी कॉर्नर है, ये भी कार्बन होगा। बाकी कार्बन अपने किसी काम के नहीं है, क्योंकि वहां पे CH2 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 कार्बन से जुड़े दोनों एटम क्या है? सेम, तो वो अपने किसी काम का नहीं है। यहां पे 1 2 3 बॉन्ड पूरे हो गए, एक बॉन्ड बचा, जितना बचा उतना क्या H, तो एक बचा है तो एक पे H लगा दो। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड पूरे हो गए, एक बचा है तो एक पे H लगा दो। अब देखो इस कार्बन के एक बॉन्ड पे H लगा है, एक बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप, दोनों की शक्ल डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा ही एक कार्बन और चाहिए, तो ये देखो बैठा तो है, एक बॉन्ड पे H लगा, एक बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप, तो हमें पूरे साइक्लो कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन ऐसे चाहिए जिनसे जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तो वो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बनाइए एग्जांपल। बताओ यार, शो करेगा? पक्का ना?
100% शो करेगा। बोलो शो करेगा? यार समझ में आ रहा है ना? ठीक बात, शो करेगा। बनाओ फटाक से, सारे एग्जाम्पल बनाओ। याद मत करना, हाथ जोड़ के विनती है, याद मत करना, याद मत करना। एग्जाम पे रटी हुई चीज नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों का मतलब समझ लोगे, क्वेश्चन सारे अपने आप आसान हो जाएंगे। रटोगे तो का मामला बेकार। एक भी एग्जाम्पल रटना नहीं। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमें साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे दिखने चाहिए जिनसे जुड़े 2 एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तब शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। और यहां इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो हम अभी करा रहे हैं, अभी आप सही कर रहे हो। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि आप गलत कराते हो क्वेश्चन। पता है, जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी शो। पहला ये दिखाई दिया, बोला हाँ यार सर ने बताया तो था, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों लोग सेम हो तो शो नहीं करेगा। दांत निकाले, अगला वाला ऑप्शन भी नहीं देखा और गोला भरे, हाँ क्या आसान क्वेश्चन आया था, बोले फ्रैक्शन हो गया। ऐसा लगता था ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाहर बच्चा निकले तो सारा बच्चा खुश होता है, बोले हाँ पूरा हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया। वो मन में जोड़ रहा होता है 603 नंबर, आते हैं 420 नंबर। बात समझो, क्योंकि जो आपको सही लग रहा था वो एक्चुअल में क्या हो रहा था, गलत। तो ये चीजें सुधरेंगी कैसे? ये चीजें सुधरेंगी ऐसे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे। इसलिए बोल रहे हैं कि सैटरडे वाली क्लास जो होगी, आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जब आप यहां गलतियां कर लोगे ना, तो एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे। जब यहां गलतियां नहीं करोगे तो 100% एग्जाम हॉल में जाके गलती करोगे ही करोगे। और यहाँ गलतियां कब करोगे? जब यहाँ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। हम नहीं बोल रहे यहाँ दो, यहाँ दो, किसी भी कोचिंग में टेस्ट हो रहा है वहां दो, चुपचाप घुस के दे आओ, चोरी छुपे दे आओ टेस्ट, बिना पैसे के दे आओ टेस्ट। टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, ये मेरा वादा है, आजमा के देख लेना। क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, और जितनी ज्यादा गलतियां करोगे वो गलतियां वहां नहीं करोगे। क्योंकि एक बात, एक लाइन 100% श्योर है कि गलतियां कभी रिपीट नहीं होती है। अगर एक ने धोखा दिया तो उसके साथ दोबारा नहीं जाओगे, तो गलतियां रिपीट नहीं होंगी। आपने अगर गलती, हम क्वेश्चन के धोखे की बात करते हैं, कुछ और समझे क्या? हम क्वेश्चन के धोखे की बात कर रहे थे यार। हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक बार क्वेश्चन ने धोखा दिया तो दोबारा वो क्वेश्चन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है भैया? हाँ, ये नोट कर लिया। चलो कुछ कंपाउंड हम बनाते जा रहे हैं, आप बताते चलना कि शो करेगा या शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बोला ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे CH2 CH कोई बोलेगा नहीं, बोलो बेटा शो करेगा? कोई बोलेगा नहीं, नहीं शो करेगा। बोलो हम लोग नशेबाज हैं, बोलो 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 हम लोग नशेबाज हैं, बोलो। अरे 100% शो करेगा। डबल मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिया, दूसरा वाला भूल गए। बोले अभी तो सर ने बताया कि साइक्लो कंपाउंड में कम से कम 2 होने चाहिए, या अब वो भूल गए पिछला वाला कि डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े 2 एटम अगर डिफरेंट होंगे। तो हमने बोला ना अभी गलती कर रहे हो, तो सोचो एग्जाम हॉल में कितनी गलती करोगे। अरे एक बात बताओ, ये शो नहीं करेगा, ये तो शो करेगा। डबल बॉन्ड एक कार्बन से ये पूरा लगा है, एक बॉन्ड पे H लगा है, एक बॉन्ड पे H लगा है, एक बॉन्ड पे CH3 लगा है। एटम सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। 100% शो करेगा। नहीं समझ में आया? झूठ बोलते हो आ गया, महा झूठे हो, आ गया बोलते। क्वेश्चन पूछो तो आंसर गलत बता, लिखना फिर पेन मत चलाना बेटा, ये चलाओ, ये अभी लिखवाऊंगा एक एक बात, परेशान मत हो। क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, पहले यहां लिख लो, समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन देखते ही निकाल लोगे। यहां नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे तो हम गृह विज्ञान नहीं पढ़ा रहे कि शादी के बाद काम आएगा, पर्दा कैसे लगाते हैं, कालीन कैसे बिछाते हैं। हम गृह विज्ञान में केमिस्ट्री पढ़े, यहां लिखो यार, कॉपी मत लिखो। अभी लिखवाएं कॉपी में, टेंशन ना लो। वो कह रहा सर आप कॉपी में। अच्छा एक बात बताओ, हम समझाने के बाद एक एक पॉइंट कॉपी पे लिखवाते कि नहीं लिखवाते? झूठ बोल रहा है यार, झूठ बोल रहा था। बोला सर आप लिखवाते नहीं हो। ये आगे वाला, ये नहीं मारना नहीं। अगला कंपाउंड बना रहे, ये साइक्लो कंपाउंड नहीं, बाहर में नहीं मारना यार, गलत बात। CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो अच्छा शो करेगा नहीं करेगा? बोलो अहमद भाई।
राहुल भाई पक्का? अबे मेरे भाई सो करेगा नहीं करेगा? एल्कीन के हिसाब से सो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड पे जुड़े दोनों एटम सेम है। साइक्लो के हिसाब से भी सो नहीं करेगा, क्योंकि हमें साइक्लो में कम से कम 2 कार्बन चाहिए और यहां सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है। क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक बात। एक कंपाउंड और बनाते हैं, जरा बताना। कोई भी बताए किसने बोला था बनाइए बनाइए? उससे क्वेश्चन पूछना है ना। हाँ भाई मेरे ये बताओ, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है? पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का। किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए आईआईटी एडवांस का नाम सुन के। आसान सा क्वेश्चन है, कितने हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर इन दिस कंपाउंड? वेरी गुड। जितने सिस्टम होंगे उतने ही स्टीरियो सेंटर होंगे। कितने सिस्टम से ये जीआई शो कर रहा है? 2। क्या एल्कीन शो कर रही है? क्या एल्कीन शो कर रही है? क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे, एक बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप देखो ना, डबल बॉन्ड कार्बन पे, एक बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप और एक बॉन्ड पे H, दोनों डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक पे H और एक पे CH3, दोनों डिफरेंट है। और साइक्लो कंपाउंड में अपने पास 2 कार्बन ऐसे हैं जिनसे जुड़े दोनों एटम क्या है? डिफरेंट। और यहां भी दोनों लोग क्या है? डिफरेंट। तो साइक्लो भी शो करेगा, एल्कीन भी शो करेगा। कितने स्टीरियो सेंटर? 2। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कॉपी में क्वेश्चन नोट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound cannot be so geometrical isomerism? आंसर बोलना नहीं, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे। पहला ऑप्शन बनाइए। क्या कैन नॉट भी बोला है ना? आंसर बोलिएगा नहीं, कॉपी देखेंगे आके। आंसर बोलने की जरूरत नहीं, कॉपी देखेंगे। कॉपी में टिक करिए, कॉपी देखेंगे सभी। टिक कर दो बस, हम देखते चलेंगे। कॉपी में टिक कर दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अभी समझिए, एक बार फिर से देखो। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग ऐसा चलोगे तो बीच वाला कर रहा है, बट ये साइड से पढ़ाई करना शुरू कर दे बेटा, पढ़ाई करना शुरू कर दे। उसको तोड़ूंगा बहुत मैं, इतनी तरह हराई करना चल रहा है ना, तो उसको ढंग से तोड़ना शुरू करो। मुझको मिल के जाना आज क्लास के बाद। 1 साल खाली पढ़ाई कर ले, माँ के साथ छोड़ दे 1 साल। तो बोलो ए होगा ए
वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। अभी हम सब बता रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं ना, यहाँ से टकरा। ठीक, कौन सा बता? ए, अभी तुम्हें क्लियर नहीं, इसका मतलब अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, मिक्स आंसर आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। चलो देखते हैं साहब, हमें नहीं पता आंसर क्या होगा, आप खुद बताओगे आंसर क्या होगा। अब जरा पेन को रोक देना, अब पेन मत चलाना, अब पेन को बिल्कुल रोक देना, जरा ध्यान देना। उम्मीद करते हैं सी और बी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी वाला तो 100% शो करेगा, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे हैं जिससे जुड़े दोनों एटम डिफरेंट हैं। क्या यार ये बात देख पा रहे हो भाई? कम से कम साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनसे जुड़े दोनों एटम डिफरेंट हो। डिफरेंट है, यहां पे साइक्लो कंपाउंड में ये दोनों एटम डिफरेंट है, 2 कार्बन है, शो करेगा 100%। तो सी तो शो करेगा। बी वाले की बात करें बेटा, पूरे साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिससे जुड़े 2 एटम डिफरेंट हो। तो एक कार्बन ये है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो एक पे क्या लगा होगा? H। बोलो दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। इस वाले कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड पूरे, तो एक पे क्या लगा होगा? H लगा होगा। दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट, 100% शो करेगा। अब आगे पहले पे, गलती क्यों कर रहे हो जिन्होंने पहला टिक किया? सुकून से समझना, क्या गलती कर रहे हो? डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों सेम, नहीं शो करेगा। दोनों सेम, नहीं शो करेगा। आंख बंद करा, ए पे टिक मारा। भैया हमें एक बात बताना, पेन को रोकना, सुकून से समझना जरा। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं भैया। ये वाला सुनना, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, ठीक। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना प्लीज, आराम से समझना। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे कौन लगा है? ठीक है, एक वैलेंसी पे H लगा दिया। और इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे कौन लगा है? ये पूरा ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक वैलेंसी पे CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं समझ में आई इतनी बात? नहीं आई? नहीं आई? पक्का ना? ठीक बात, आगे बढ़े। ये डबल बॉन्ड कार्बन ये रहा, एक डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे H, कहीं भी लगा दो, ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता। एक वैलेंसी पे H लगा है और एक वैलेंसी पे CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2